हेलो एवरीवन। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जैसे ही मुराद की वीडियो लीक हो गई थी तो सभी लोग मुराद के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान में आ गए थे। आतिश और मरकान भी घर पहुंच जाते हैं। तभी हैदर आतिश पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखाता है कि यही तुम्हारी प्लानिंग थी ना, तुम यही चाहते थे ना। वहीं मरकान भी उन्हीं की तरफ आ जाती है क्योंकि उसे भी यही लग रहा था कि ये सब कुछ करा धरा सिर्फ किसी और का नहीं बल्कि आतिश का ही है। वहीं हम मरियम को देखते हैं जिसने उस लड़की के फादर को वो वीडियो दिखा दी थी। इवन वो उसे काफ़ी ज़्यादा प्रोवोक भी करती है। वहीं अपनी बेटी के लिए उस फादर को बहुत ज़्यादा फील होता है और वो जानता था कि उसकी बेटी कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती। वही आतिश हैदर से पूछता है कि मुराद कहाँ पे हैं, क्योंकि वो जानता था कि मुराद को ज़रूर उन्होंने कहीं छुपा दिया होगा। लेकिन नाज़िर इन सब का ब्लेम किसी और पर नहीं बल्कि मरकान पर ही डाल देती है। वो कहती है कि अगर तुम उस दिन बोट पे बैठ के नाज़िर के साथ चली जाती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। आखिर तुम हमारी इस जिद्दीपन की वजह से देखो अब तुम्हारे भाई के साथ क्या हो जाएगा। इतने में जमाल भी वहाँ पर आ जाता है और आतिश जमाल से बात करने के लिए बाहर चला जाता है। आतिश ये जानना चाहता था कि आखिर वो वीडियो लीक हुई तो हुई कैसे। जमाल नाजिर की तरफ इशारा करता है लेकिन आतिश मना कर देता है क्योंकि ये वो वीडियो नाजिर के पास इतने टाइम से थी। अगर वो ऐसा ही कुछ चाहता तो वो पहले ही लीक कर सकता था। इतने में वहाँ पर आसली भी आ जाती है और ऐसे एक्ट करती है जैसे कि उसे कुछ भी नहीं पता। तभी वो उससे मरियम के बारे में पूछता है पर असली मना कर देती है कि वो नहीं जानती कि उसकी मदर कहाँ पर है। जिसके बाद हैदर सीधा नाजिर को कॉल लगाता है मुराद के बारे में पूछने के लिए, लेकिन वो भी नहीं जानता था कि मुराद कहाँ पर है क्योंकि वो नाजिर से मिला ही नहीं था। वहीं आतिश बाहर खड़ा होकर जमाल से बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर मरकान आ जाती है। मरकान से पूछती है कि तो यही था ना तुम्हारा प्लान और मुझे जानबूझ के इन सब में घसीटा था। असल में तो तुम यही करना चाहते थे। आतिश वहाँ से उन दोनों को भेज देता और उसे कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर जो किया है वो सब तुम्हारे भाई और तुम्हारी फैमिली ने मिल के किया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाकर पूछो अपने बाप से कि उसने पहले ही मुराद को वहाँ से इस देश से स्मगल करने का प्लान बना लिया था। उसने नाजिर से हाथ मिला के उसका फेक पासपोर्ट आईडी भी बना दी थी ताकि वो उसे इस देश से बाहर भेज सके। अगर इस वक्त तुम्हारे साथ कोई ऑनेस्ट है जो तुमसे सच बोल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। जिसके बाद वो सीधा जाते हैं अपने बाप से ये सब कुछ कंफर्म करने के लिए। तो उसकी मदद से कहती है तो तुम्हें क्या लगा था कि हम अपनी बेटी को जेल में सड़ने के लिए यहाँ पर रखेंगे। इनफैक्ट वो तो मरकान को ही काफ़ी अच्छा खासा सुनाने लग जाती है। तभी वहाँ पर आतिश भी आ जाता है और वो सारे ही आतिश को ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन तभी हमें मरियम आ जाती है जो उसे बताती है कि मेरे आतिश ने कुछ नहीं किया है, वो वीडियो मैंने ही लीक करी है। जिसे सब सुन के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मरकान से कहती भी है कि आपने मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों लेडीज के बीच में काफी अच्छी खासी लड़ाई भी हो जाती है। बात हाथापाई तक ना पहुंचे इसलिए आतिश मरियम को अपने साथ ले जाता है। उन सभी को रूम में भेजकर आतिश उनसे कहता है कि ये सब कुछ हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था तो फिर आपने ऐसा क्यों किया। जिसमें मरियम कहती है कि मेरे अंदर तुम्हारे जितना पेशेंस नहीं है। उन लोगों ने मेरे हस्बैंड और मेरे न्यूबॉर्न बेबी की जान ली है। उनके हाथ पहले से ही खून से रंगे हुए हैं। मैं उन्हें किस तरीके से बर्दाश्त करी सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इसलिए आतिश भी जानता था कि मरियम को और ज़्यादा नहीं समझाया जा सकता, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है और वो जमाल से कहता है कि वो नाजिर पे नज़र रखे। आतिश भी जैसे ही जाने लगता है तभी आसली उसे रोकती है, उससे माफ़ी मांगती है कि उसकी मदर ने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है। वो इतने सालों से इस बदले का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन तभी आतिश उसे कहता है कि आखिर मरियम को वीडियो मिली कैसे। जिस पर वो समझ जाता है कि वो वीडियो असली नहीं उन्हें दिखाई थी। वो उससे कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है और वो उससे माफ़ी भी मांगता ही है। लेकिन आतिश उसे माफ़ करने के इरादे से तो बिल्कुल भी नहीं था। वो उसे कह देता है कि तुम्हारी मदर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है लेकिन मेरे रिवेंज के बीच में जो भी आएगा मैं वो बर्दाश्त नहीं करूँगा। वहीं मरकान खुद निकलने लगती है मुराद को ढूंढने के लिए। तभी आतिश उसे देख लेता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें सर्च करना ही है अपने ब्रदर को तो मेरे साथ जाना होगा तुम्हें, वरना तुम कहीं भी नहीं जा सकती। अब इसलिए उसे आतिश की बात माननी पड़ती है और वो सीधा जाते हैं नाजिर से मिलने के लिए क्योंकि उन्हें लगा था कि मुराद जरूर नाजिर से हेल्प ज़रूर लेगा। लेकिन नाजिर को पहले ही इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे कहता है कि हाँ हमारा प्लान था उसे वहाँ से देश से बाहर नहीं भेजने का, लेकिन वो प्लान की हुई जगह पर आया ही नहीं। लेकिन इतना ही नहीं, आतिश और नाजिर के बीच में हाथापाई भी हो जाती है। तभी उसकी सिस्टर दीमत भी वहाँ पर आ जाती है जिसे कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो मरकान उसे बीच में इंटरफेयर ना करने के लिए कहती है, पर दीमत कहती है कि तुम लोग आधी रात को मेरे घर पर आए हो, मेरे भाई से इस तरीके से बात करो, कह रहे कि मैं इंटरफेयर ना करूँ। जिससे मरकान उसे माफ़ी मांगती है। जिसके बाद वो मिलकर उसे हर जगह ढूंढते हैं लेकिन मुराद उसे कहीं नहीं मिलता। तो वो एक जगह जाकर रुक जाते हैं ताकि वो थोड़ी देर रेस्ट कर सके।
मरकान आतिश से पूछती है कि जब मैंने तुमसे पूछा था, तुम पे ब्लेम लगाया था उस वीडियो को लीक करने का, तो तुमने सब कुछ क्यों सुनते रहे? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो वीडियो तुमने लीक नहीं की है? जिस पर आतिश कहता है कि मुझे किसी को एक्सप्लेन करना पसंद नहीं है। यहाँ पर मरकान पहली बार अपने दिल की बात आतिश से कहती है। वो कहती है कि उस घर में रहना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हर वक्त हर चीज़ के लिए मुझे ही ब्लेम किया जाता है। मेरे भाई लेकिन किसी की जान भी ले सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जिस पर आतिश कहता है कि तुम लोगों से उम्मीद रखती हो, इसी वजह से तुम बार बार हर्ट होती हो। लेकिन मरकान कहती है कि चाहे ये वर्ल्ड कितना भी क्रूअल क्यों ना हो जाए, मैं इन लोगों पर भरोसा करना बंद तो नहीं कर सकती, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई एक जैसा ही नहीं होता। तभी आतिश देखता है कि मरकान को ठंड लग रही है, तो वो उसे अपना कोट निकाल कर दे देता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो जाती है। मरकान आतिश के कंधे पर ही सर रखकर सो गई थी। इवन वो उसका हाथ भी टाइटली पकड़ लेती है। जब आतिश की आँख खुलती है तो वो उसे इतने क्लोज देखकर उसे काफ़ी रिलीफ फील होता है। लेकिन जैसे ही मरकान उठती है तो वो इस तरीके से एक्ट करता है जैसे वो सो ही रहा था। नेक्स्ट सीन में हम नाजिर को देखते हैं, जो कि मरकान की कंपनी में जाकर यासिर से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे लास्ट 5 ईयर्स की इस कंपनी में जितने भी एग्रीमेंट हुए हों उन सब की कॉपीज चाहिए। पहले तो यासिर देने से मना कर देता है, लेकिन वो जानता था कि नाजिर का गुस्सा भी आतिश के गुस्से से कुछ कम नहीं है, इसलिए वो उसे कॉपीज देने के लिए मान जाता है। वहीं आतिश मरकान से कहता है कि कोई एक ऐसी जगह तो होगी ना जहाँ पे मुराद जा सकता है। तो उसे एक जगह याद आती है जो उसने अभी तक वो लोग वहाँ पर नहीं गए थे, और लकीली मुराद उन्हें वहाँ पर मिल जाता है। मरकान जाते ही पहले तो उन्हें गले लगाती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपको ने जो किया है उसका बर्डन आपको ज़रूर फील हो रहा होगा, लेकिन प्लीज़ मेरी बात को मानो और समझो, सरेंडर करने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि ये इस क्राइम को जो आपने किया है इसके बोझ से आप कभी ज़िंदगी भर जी भी नहीं पाओगे। जिसके लिए मुराद अपने आप को सरेंडर करने के लिए मान जाता है, लेकिन लास्ट टाइम वो पर अपनी फैमिली को गले लगाना चाहता था, जिसके लिए आतिश मान जाता है और वो जाते ही अपनी मदर और फादर को गले लगा लेता है। हैदर भी उसे कहता है कि मैं टॉप लॉयर हायर करूँगा ताकि तुम्हें कम से कम सज़ा हो। वही वो मरकान से प्रॉमिस करता है कि मैं जब वापस आऊँगा तो हम दोनों ही अपनी लाइफ की फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ये कहकर एक स्माइल के साथ सभी को गुड बाय करता ही है कि तभी हम देखते हैं कि कोई आकर मुराद को शूट कर देता है। ये कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का फादर ही था, जिसने दूर से खड़े होकर गन से उस पर शूट कर दिया था। और तब हम देखते हैं कि गन किसी और ने नहीं बल्कि मरियम ने ही उसे दी थी। इवन उसे इतना ज़्यादा उकसा दिया था कि वो खुद ही अपने हाथों से अपने बेटे के कातिल की जान लेने पर मजबूर हो जाए। वो कहती है कि इसी से तुम्हारी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। मरकान जाते ही मुराद को गले लगा लेती है और उससे कहती है कि आप इस तरीके से हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते। आज ही आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि हम एक फ्रेश स्टार्ट करें। आतिश भी सब कुछ देख रहा था। वो याद करता है कि बचपन में इसी तरीके से किस तरह से हैदर और मुराद ने दोनों ने मिलकर उसे इतनी तकलीफ दी थी। वो जान चुका था कि अब मुराद जाने वाला है, इसलिए उसके कान में जाकर उसे क्या बता देता है कि उसका असली नाम ताहिर है और वो यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आया है। मरियम को भी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, लेकिन मरकान तुरंत ही जाकर आतिश से कहती है कि आज इस दिन को तुम याद रखना। आज तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब तुम्हें अगर किसी से सबसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे है। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होता है। गाइस, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।